कोलकाता हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस के कानून पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी है कि मेंटेनेंस लेने के लिए शादी का होना, अगर पति पत्नी के बीच में शादी नहीं हुई है, अगर पति ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहता है तो पति को। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, शादी के बाद एक पति की मॉरल और लीगल ड्यूटी होती है कि वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों को मेंटेन करे, उनकी टेक केयर करे, उनकी देखभाल करे। अगर पति ऐसा नहीं करता है तो पत्नी अपने और अपने बच्चों के लिए कोर्ट में जाकर पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। पत्नी अपने पति से तभी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है जब उन दोनों के बीच में शादी हुई हो, और शादी ऐसी शादी होनी चाहिए जो कि कानूनी रूप से वैलिड हो, जिसमें कि सभी सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया हो। अगर पति कोर्ट में साबित कर देता है कि उसकी पत्नी जो उससे मेंटेनेंस मांग रही है वो उसकी पत्नी है ही नहीं, उन दोनों के बीच में शादी नहीं हुई है, तो क्या तब भी ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? अगर एक लड़का और लड़की बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं, क्या तब भी सेक्शन 125 सीआरपीसी अप्लाई होगा? दोस्तों, ऐसा ही एक केस कोलकाता हाईकोर्ट के सामने आया, जहां पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दी। क्या शादी होने पर ही पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और शादी ना होने पर क्या पत्नी के मेंटेनेंस को डिसमिस किया जा सकता है? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, लीगल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले केस के फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, इस केस में जो लड़का था वो मनी लेंडिंग का काम करता था, और उसने लड़की के पिता को लोन दिया हुआ था, जिसके चलते लड़के का लड़की के घर में आना जाना था। लड़का और लड़की के बीच में लव अफेयर शुरू हुआ, और दोनों ने तय किया कि वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए एक दूसरे से शादी करेंगे। सन 2006 में दोनों ने भागकर मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद लड़के ने लड़की को ससुराल ले जाने की बजाय लड़की को वापस उसके घर भेज दिया। ये कहा कि वो पहले अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगा, मनाएगा, और जल्दी ही लड़की को ससुराल ले जाएगा। इसके बाद लड़का जब भी लड़की के घर जाता तो दोनों पति पत्नी की तरह वहां रहते, और कुछ समय के बाद लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई। जब ये बात लड़की ने लड़के को बताई, उसने लड़की को पत्नी मानने से इनकार कर दिया, और ये भी कहा कि ये बच्चा उसका है ही नहीं। यानी कि मंदिर में शादी के बावजूद पति के द्वारा पत्नी को पत्नी मानने से इनकार कर दिया गया। 2007 में पत्नी अपने ससुराल जाती है, लेकिन वहां पर उसे घर में घुसने नहीं दिया जाता। बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए भी पत्नी पर प्रेशर क्रिएट किया गया, उसे धमकाया गया, डराया गया, लेकिन इन सब के बावजूद पत्नी ने बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया और बाद में एक लड़की को जन्म दिया। इन सब के चलते पत्नी ने अपने और अपनी माइनर बच्ची के मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल किया। पत्नी ने अपने पति और इन-लॉज के अगेंस्ट सेक्शन 498 का केस भी फाइल किया। दूसरी तरफ पति ने अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया। दोस्तों, मेंटेनेंस केस में मजिस्ट्रेट के द्वारा पत्नी की एप्लीकेशन को अलाउ किया गया, और पत्नी और माइनर बेटी दोनों के पक्ष में मेंटेनेंस ऑर्डर किया गया। इसके बाद पति ने मेंटेनेंस ऑर्डर की सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल करी। दोस्तों, सेशन कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट का मानना था कि पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में इस बात को साबित नहीं कर पाई कि वो पति की पत्नी है या पति पत्नी के बीच में मैरिज हुई है। सेशन कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म कर दिया, लेकिन माइनर बेटी के मेंटेनेंस को कायम रखा। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट के सामने पत्नी का यही कहना था कि वो दोनों पति पत्नी हैं, दोनों की मैरिज मंदिर में हुई थी, पंडित ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उन दोनों की मैरिज करवाई थी, सभी सेरेमनीज और कस्टम्स को फॉलो किया गया था, और इसके बाद पति पत्नी के बीच में मैरिज कंज्यूमेट भी हुई थी और एक बेटी भी पैदा हुई। दोस्तों, पति ने शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए जो केस फाइल किया था वो केस डिसमिस हो चुका था। ऐसे में पत्नी ने
उस केस की जजमेंट हाईकोर्ट के सामने पेश करी। दूसरी तरफ पति का कहना था कि वो अभी भी अनमैरिड है, बैचलर है, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और उसने कभी भी कथित पत्नी के साथ शादी नहीं करी है। पत्नी ने बच्ची का जो बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया है वो पत्नी ने इलीगल तरीके से प्रोक्योर किया है। पति का यह भी कहना था कि सिविल जज के द्वारा केस को सही तरीके से डिसाइड नहीं किया गया था। कोर्ट ने सेटल्ड लॉ के विरुद्ध जाकर के पति के अगेंस्ट फैसला सुनाया, जबकि पत्नी किसी भी पॉइंट पर शादी को प्रूव नहीं कर पा रही थी। पति ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने सिविल जज के ऑर्डर की अपील फाइल कर रखी है और वो अभी भी पेंडिंग है। ऐसे में पत्नी किसी भी तरह के मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। दोस्तों, इस केस में हाईकोर्ट ने मेंटेनेंस के कानून को एक नई डेफिनेशन दी। हाईकोर्ट का कहना था कि जहां पर एक पुरुष और महिला दोनों काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और वो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो ऐसे में मेंटेनेंस के केस में शादी को प्रूव करना कोई बेहद ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर एक लड़का और लड़की पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और बाद में लड़की मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, तो मेंटेनेंस के केस में उन दोनों के बीच में शादी हुई है, इसका कोई स्ट्रिक्ट प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में मान लिया जाएगा कि दोनों पति पत्नी हैं और ऐसी पत्नी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि पति ने शादी को अमान्य घोषित करने के लिए जो केस फाइल किया था वो भी डिसमिस हो चुका है और अगर पति ने उसकी अपील भी फाइल कर रखी है तो भी उसमें किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं दिया गया है, जिस करके पत्नी को मेंटेनेंस से वंचित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और पत्नी को लीगली वेडिड वाइफ मानते हुए पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस अलाउ किया। दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस के कानून पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी है कि मेंटेनेंस लेने के लिए शादी का होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर पति पत्नी के बीच में शादी नहीं हुई है या शादी के समय पूरी रीति रिवाज को फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन ये साबित हो जाता है कि दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो बिना शादी के भी पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है। साथ में ये भी क्लियर हुआ कि अगर पति ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहता है तो पति को कोर्ट में केस डाल करके उसकी शादी को नल एंड वॉइड प्रूव करना होगा और उससे वो केस जीतना भी होगा। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।